Going to start the next chapter, that is reconstitution of partnership firm. In this video, reconstitution of partnership firm means any change in existing agreement among the partners. As we all know कि there is an agreement among the partners which is known as the partnership deed. Partnership deed में सारी terms and conditions लिखी होती हैं partnership की, और अगर उस terms and condition में किसी तरीके का कोई change आता है तो this is known as the reconstitution of partnership firm. अब partnership firm में reconstitution कब होता है, इसके बहुत सारे reason हो सकते हैं. द वेरी फर्स्ट रीजन इज कि अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है, अगर कोई नए पार्टनर एडमिट होता है फर्म में, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, तो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. आपका जो पार्टनरशिप फर्म था उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बहुत सारे रीजन थे, ठीक है. लेकिन हमें इस चैप्टर में सिर्फ एक रीजन पढ़ना है कि जब पार्टनरशिप में पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है तो उससे पार्टनरशिप में क्या फर्क पड़ता है. देखिए, जब आपका पीएसआर में चेंज आएगा, पीएसआर में चेंज आने का मतलब सपोज कि जो दो पार्टनर थे जो प्रॉफिट को पहले 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बट अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो प्रॉफिट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो दिस इज चेंज इन द पीएसआर. और व्हेन देयर इज अ चेंज इन द पीएसआर, so these are the adjustment we need to do. The very first adjustment we need to do is sacrificing and gaining ratio we need to calculate. Then we need to treat the goodwill, and goodwill की valuation we have already covered. Then we'll study the accounting treatment of the accumulated profit, क्योंकि जब पार्टनरशिप का पीएसआर में चेंज आया था उससे पहले उन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न किया होगा. अब उस प्रॉफिट की क्या ट्रीटमेंट करनी है, क्या उसे नए रेशियो में बांटना है या उसे पुराने रेशियो में बांटना है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी वो हम पढ़ेंगे. उसके बाद पीएसआर में चेंज करने के बाद जो आपका एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू में जो चेंजेस आया है उसका हमें पढ़ना होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. और उसके बाद वी नीड टू स्टडी अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल. सो दीज आर द 5 एडजस्टमेंट जो हम कवर करते हैं जब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. अब रिकॉन्स्टिट्यूशन चाहे किसी भी रीजन से हो, चाहे पार्टनर्स के एडमिशन की वजह से हो, चाहे पार्टनर के रिटायरमेंट की वजह से हो, या पार्टनर के पीएसआर में चेंज की वजह से हो, हमें ये 5 एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती हैं और इसको हम इसी चैप्टर में सीखेंगे. सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना आना चाहिए. सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या कि पहले पार्टनर को ज्यादा मिल रहा था प्रॉफिट में शेयर, और अब पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर जो मिल रहा है न्यू पीएसआर में वो कम मिल रहा है, जिसकी वजह से पार्टनर्स नीड टू मेक सैक्रिफाइस. ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. क्योंकि पहले पार्टनर को ज्यादा मिल रहा था, ओल्ड रेशियो ग्रेटर होगा और न्यू रेशियो आपका स्मॉलर होगा. तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो विल बी योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. और अगर हमें गेनिंग रेशियो निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है जो पार्टनर्स का न्यू रेशियो है माइनस ओल्ड रेशियो, दैट विल बी योर गेनिंग रेशियो. एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मूला आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का लगाया हुआ है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाता है, माइनस में आ जाता है, तो वो आपका गेनिंग रेशियो बन जाता है. सेम अगर आप गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं और आंसर नेगेटिव आ गया, मतलब वो गेनिंग नहीं है बल्कि वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है. एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब आप ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो जब आपके पास होता है और जब आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालते हैं ना, तो ये हमेशा इक्वल होता है. यानी अगर किसी ने सेक्रीफाइस किया है किसी पार्टनर ने, तो गेनिंग भी उतना ही होगा किसी दूसरे पार्टनर का. क्योंकि जब तक किसी ने सेक्रीफाइस किया है उसको कोई गेन नहीं करेगा ना, तब तक पॉसिबल ही नहीं है बिजनेस. ठीक है, हम आगे डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद हमारी जो सेकंड ट्रीटमेंट हमें पढ़नी थी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दैट वाज ऑफ द गुडविल. गुडविल की ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, जिसको हम पीछे पढ़ चुके हैं. अब गुडविल की ट्रीटमेंट करनी क्यों जरूरी है जब पार्टनर्स का पीएसआर में चेंज हुआ. देखिए, पहले पार्टनर्स प्रॉफिट को किसी और तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और अब पार्टनर किसी और तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं. तो डेफिनेट सी बात है, पहले किसी पार्टनर को ज्यादा प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा होगा, अब किसी को किसी दूसरे को ज्यादा मिलेगा. तो वहां पे क्योंकि गुडविल को अर्न करने में तो सबका कंट्रीब्यूशन रहा है ना, तो इस वजह से हमें क्या करना है, जिस तरह से हमने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट किया है वैसे ही हमें गुडविल की वैल्यूएशन भी करनी है, और फिर उस गुडविल के लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री भी पास करनी है. इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी था. देखिए, दो तरीके होते हैं. पहले आप जब आपका पीएसआर में चेंज आता है उसके बाद आप सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालिए पार्टनर्स का. उसके बाद आपको गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है. गुडविल की ट्रीटमेंट करने के लिए पहले आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है. वैल्यूएशन आप कर लेते हो, उसके बाद दो तरीके से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो. पहला तो ये तरीका होता है कि आप अपने गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर
निकाल लीजिए गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो की हेल्प से, और गेनिंग पार्टनर्स को आप डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गेनिंग पार्टनर आपको कौन में होता है, रिसीवर होता है, अब उसको जो है गुडविल में शेयर मिलेगा, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होता है, आपका गिवर होता है, क्योंकि वो अपने रेशियो का सैक्रिफाइस कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर हमेशा आपके डेबिट होते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा आपके क्रेडिट होते हैं। तो गुडविल के अमाउंट से या तो आप ये वाली एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो कि भाई गेनिंग पार्टनर को हमने डेबिट कर दिया गुडविल का जितना शेयर बन रहा था पार्टनर्स का उससे, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया। या दूसरा तरीका ये है कि पहले आप जो गुडविल आपने कैलकुलेट करी है उसको रेज करिए और फिर राइट ऑफ करिए। रेज और राइट ऑफ करने का मतलब क्या, कि पहले उस गुडविल जो आपने वैल्यूएट करी है उसको आप ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में, ठीक है, क्रेडिट कर दीजिए, उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उसको न्यू रेशियो में डेबिट कर दीजिए। या तो आप ये दोनों एंट्रीज पास करेंगे या फिर इसके जगह पे आप सिर्फ एक एंट्री पास करेंगे। चॉइस इज ऑल योर्स। बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता मेंशन क्या होता है। अगर आपको बोला हुआ है कि भाई देयर इज अ चेंज इन पीएसआर एंड वी हैव टू मेक अरेंजमेंट फॉर द गुडविल, तो आइदर वी नीड टू पास दिस एंट्री और वी नीड टू पास दीज टू एंट्रीज, ठीक है। चॉइस इज ऑल योर्स। पहले आप ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, उसके बाद जो है उसी न्यू रेशियो में उन्हीं पार्टनर्स के बीच में गुडविल को आप डेबिट कर दीजिए, ठीक है। उसके अलावा ये तो वो गुडविल हुई जो हमने पीएसआर में चेंज के बाद कैलकुलेट करी थी, लेकिन आपके फॉर्म में पहले से कोई अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको आपको राइट ऑफ करना होता है, और उसके लिए आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में उसको डेबिट करना होता है। और ये किस रेशियो में होता है, क्योंकि ये जो गुडविल थी, एग्जिस्टिंग गुडविल थी, ये पीएसआर में चेंज आने से पहले की गुडविल है, तो ये जो आप राइट ऑफ करते हो ये हमेशा ओल्ड रेशियो में करते हो पार्टनर्स के, ठीक है। ये आपकी गुडविल की ट्रीटमेंट हो गई, जिसमें आपको मैंने क्या बताया कि आपको जो गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है, आपको गेनिंग पार्टनर्स को कैपिटल करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को आपको क्रेडिट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको गुडविल का जो रेज एंड राइट ऑफ भी आप कर सकते हो, जिसमें आपको एक बारी पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ओल्ड रेशियो में गुडविल के अमाउंट से क्रेडिट करना है और न्यू रेशियो में गुडविल के अमाउंट से आपको डेबिट करना है, ठीक है। या तो आप ये दोनों एंट्रीज पास कीजिए या फिर आप ये वाली एंट्री पास कर देंगे, और उसके बाद एग्जिस्टिंग गुडविल की हम ट्रीटमेंट कर देते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद आपके पास जो तीसरी जो आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है वो करनी होती है रिजर्व्स की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की और लॉसेस की। इनके लिए आपको क्या करना है, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो डेफिनेट सी बात है, जब आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट फंडामेंटल्स के चैप्टर में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो प्रॉफिट्स होते हैं वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड चले जाते हैं और जो लॉसेज होते हैं वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड चले जाते हैं। तो जब आप रिजर्व्स को, जब आप P&L अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस को, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, जितने भी आपके रिजर्व्स होते हैं जिनको आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, या आपके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है उसको आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आपको क्रेडिट करना होता है। बट इन विच रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। हमेशा याद रखेंगे जब पीएसआर में चेंज आता है और जब हमें किसी प्रॉफिट को बांटना है या किसी हमें रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, तो हम हमेशा ओल्ड रेशियो का यूज करेंगे। क्यों ओल्ड रेशियो का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉफिट और ये जो रिजर्व हमारा है ना, ये हमारा पीएसआर में चेंज आने से पहले का है। यानी जब आपने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन किया था उससे पहले आपने ये सब चीजें कमा ली थी, तो ये पार्टनर्स में बटेंगी तो उनके ओल्ड रेशियो में बटेंगी। So this will be the entry of transfer of the reserve and accumulated profit, that is reserve account debit, P&L account debit, WC reserve account debit, investment fluctuation reserve account debit to partners capital account और partners करंट अकाउंट। उसी तरीके से जो आपको लॉसेस की ट्रीटमेंट करनी है, लॉसेस की ट्रीटमेंट के लिए आपको ये करना है कि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है उनको डेबिट कर देंगे और जितने भी लॉसेस हैं उनको क्रेडिट कर देंगे। ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो भी एक्सपेंडिचर जिनको आपको राइट ऑफ करना है, जो भी लॉसेस राइट ऑफ करना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिए जाएंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के ट्रीटमेंट को कवर करेंगे, उसके वेरियस केसेस को हम कवर करेंगे कि कैसे उसकी हमें ट्रीटमेंट करनी है। तो हमने इसमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो को पढ़ लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे गुडविल की ट्रीटमेंट को पढ़ लिया है, और हमने इस टॉपिक
इस वीडियो में हमने जो रिजर्व्स और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं उनकी क्या ट्रीटमेंट होती है और एक्यूमुलेटेड जो लॉसेस होते हैं उनकी क्या ट्रीटमेंट होती है पार्टनर